Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So today we are going to study in surface chemistry types of adsorption. Okay, types of adsorption. In our previous class we study about adsorption and some important terms used in adsorption, as well as we study about एब्जॉर्प्शन. तो हमने एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को स्टडी करा था. उसके साथ ही हमने उसमें कुछ डिफरेंस की बात करी थी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में. जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, आपका एक सरफेस फिनोमिना है. तो ये एक सरफेस फिनोमिना है जिसका वाइडर यूज है आपका इंडस्ट्री एरिया में. ओके, सो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में आपने देखा एक होता है आपका एब्जॉर्बेंट जो आपका सरफेस से एक्युमुलेट होता है जो सब्सटेंस, और एक होता है आपका एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट जो क्या करता है, उस एड्सॉर्बेंट को अपने सरफेस पे लेकर आता है जहां पे आपकी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, टेक प्लेस होती है. ओके, नाउ एड्सॉर्प्शन में आपके टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, and the second one is chemical adsorption. So जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है वो इसीलिए होता है बिकॉज आपके जो सॉलिड है उसके सरफेस पे क्या होते हैं, आपके अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्सेस या रेजिडुअल फोर्सेस अराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सराउंडिंग्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे वो क्या होंगे, उनकी सराउंडिंग्स क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, आपके जो अनबैलेंस आपके रेजिडुअल फोर्स है वो अराइज हो जाते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्सॉर्प्शन फिनोमिना के लिए. ओके, सो फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, आपको पता है कि आपके जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज है, मॉलिक्यूलर स्पेसीज का एक्युमुलेट होना सरफेस पर, ये एक प्रोसेस क्या कहलाती है, एड्सॉर्प्शन कहलाती है. सो इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस, if accumulation of gases, accumulation of gases occurs on the surface of solid, surface of solid by weak van der Waal forces is called physical adsorption and also known as physiosorption. सो जो आपकी गैसेस हैं, गैसेस का किसकी सरफेस पर, सॉलिड की सरफेस पर एक्युमुलेट होना, वो भी बाय वान डेर वाल फोर्सेस, वीक वान डेर वाल फोर्सेस से एक्युमुलेट होना गैसेस का सॉलिड सरफेस पर, ये जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाता है. जो आपकी निकल है, निकल पर हाइड्रोजन का जो एक्युमुलेशन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो एक्युमुलेशन है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के थ्रू होता है. जो उसकी प्रोसेस है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की निकल के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो आपकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है. ओके, एंड नाउ द सेकंड वन, केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो होगी वो क्या होगी, एक्युमुलेट होगी थ्रू वीक van der Waal फोर्सेस के थ्रू होगी. नाउ केमिकल एड्सॉर्प्शन में एज इट्स नेम इंडिकेट, उसमें क्या होगी, आपकी केमिकल बॉन्डिंग होगी. ओके, सो सेकंड वन केमिकल एड्सॉर्प्शन. इन केमिकल एड्सॉर्प्शन आपको क्या होगा, when gas
molecules held on solid surface by chemical bonds. Chemical bonds, it is called chemical absorption या chemisorption. ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा? केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन, जहां पे आपके गैसेस के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर केमिकल बॉन्ड के थ्रू अगर वहां पे उनका एक्युमुलेशन हो रहा है, अगर वो वहां पे हेल्ड हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? वो काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा. अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छा बेटर समझ सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन होता है निकल के सरफेस पर, वो स्टार्टिंग में जो आपकी प्रोसेस होगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकल की सरफेस पर जो एक्युमुलेशन होता है, वो स्टार्टिंग में जो एक्युमुलेशन होगा वो क्या होगा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है. जो ये एक्युमुलेशन इनका होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर यहाँ पे होती है तो वो क्या कैसे काम करेगा? जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इस निकल के सरफेस पे क्या हो जाएंगे? एक्युमुलेट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट निकल सरफेस this is accumulation of hydrogen molecule on nickel surface is example of physical adsorption and then chemical adsorption. तो chemical adsorption में क्या हो जाता है? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे. सिंपली कुछ इस तरीके से. ओके, निकल एंड निकल सरफेस कुछ इस तरीके से इसमें क्या हो जाएंगे? इनमें केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू में क्या हो जाएगी? एक्युमुलेशन जो हो जाएगी वो क्या होगी? एग्जांपल होगी आपकी केमिकल एब्जॉर्प्शन का. ओके, इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे वो एक्युमुलेट होगा इस निकल सरफेस पर, और इन केमिकल एब्जॉर्प्शन उसमें भी यहाँ पे आपके क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू ये आपका एक्युमुलेशन है जो यूनिवर्सल होता है. और जो आपकी केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, चाहे वो आयनिक बॉन्ड्स हो चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, तो इन बॉन्ड्स के थ्रू ये क्या हो जाएगा? निकल की सरफेस पर इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा. सो बाय दिस एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टूड केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन. एंड वन मोर थिंग, जो आपके फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका और केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो साइमल्टेनियसली होता है. वी कैन नॉट डिसोशिएट these two because आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन आफ्टर गेटिंग सम टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या हो जाता है? आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि आपने यहाँ देखा, अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आपका केवल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपका एक्युमुलेशन हो रही थी, तो अगर उसको कुछ हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा उस निकल सरफेस पर. तो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन आफ्टर गेटिंग सम हीट और प्रेशर, तो इन सर्टेन कंडीशंस आपकी फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है. और बोथ आर साइमल्टेनियस, लगभग एक साथ ये दोनों चलती हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन. ओके, सो फर्स्ट वन डिफरेंस इज इट इज caused by weak van der Waals forces, as you see in the example of accumulation of hydrogen on nickel surface. Okay, so it is caused by weak van der Waals forces. And chemical absorption, it is caused due to strong chemical bonding, strong chemical bonds. Okay, now the second one
difference between physical absorption and chemical absorption is it is not specific in nature. It is not specific in nature. और ये स्पेसिफिक क्यों नहीं होगा? बिकॉज वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आपके क्या होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, तो उनके लिए जो आपका जो स्पेस आपका होगा कहीं भी एक्युमुलेशन के लिए जो सरफेस होगा वो क्या होगा आपका स्पेसिफिक नहीं होगा. और वाइल जो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. It is because due to chemical bonding it is specific in nature. Okay, then moving on the third one difference between physical absorption and chemical absorption, it is irreversible in nature. It is आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल है नेचर में, वाइल आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड आपकी होगी तो उसमें क्या होगी कंपाउंड फॉर्मेशन होगी. तो कंपाउंड फॉर्मेशन कभी भी क्या होती है रिवर्सिबल नहीं होती है. तो ये क्या हो जाएगा इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर. इट इज इररिवर्सिबल इन nature. Okay, now moving on to fourth, it depends on the nature of gas और adsorption कहते हैं. It depends on the nature of gas और जिसको हम क्या कहते हैं adsorbate. तो ये एड्सॉर्बेट जो होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा. जो आपके लेस लिक्विफाइबल गैस होते हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे आपके एब्सॉर्ब हो जाएंगे. ओके, और इट इज आल्सो केमिकल एब्सॉर्प्शन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैसेस. ये भी आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन भी आपका क्या करेगा डिपेंड करेगा गैसेस के नेचर पे. और जो आपकी गैसेस इजीली आपके रिएक्ट कर जाएंगी वही आपकी क्या देंगी केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसीड करेंगी. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन डिफरेंस, एंथैल्पी. जो आपकी एंथैल्पी होती है एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज low. Enthalpy of adsorption for physical adsorption is low. Quite low होती है enthalpy of adsorption, and for chemical adsorption enthalpy of adsorption is high. Okay. केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए एंथैल्पी क्या होती है हाई होती है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका क्या होता है एट लो टेम्परेचर. आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे क्या होता है एट लो टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा इजीली होगा. एट लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन. तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए. विद द राइज ऑफ टेम्परेचर आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा. ओके, और केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल. एज यू सी इन द प्रीवियस एग्जांपल जो हमने दिया था हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन था निकल के सरफेस पे, मैंने बताया था अगर वहां पे टेम्परेचर आपका राइज होता है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा डिसोशिएट हो जाएगा और फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा. सो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन और विद द राइज ऑफ टेम्परेचर आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या करेगा राइज होगा इंक्रीज होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन डिफरेंस, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है
वो ज्यादा इसमें रिक्वायर नहीं होती है। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज एप्रिशिएबल। नो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नीडेड। सो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, व्हाइल इन केमिकल एब्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। एक्टिवेशन एनर्जी, एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। ओके, सो these are some difference between physical absorption as well as chemical absorption। तो ये physical absorption और chemical absorption में आपकी क्या है डिफरेंस है। जहां आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, गैसेस या एडसॉर्बेट की जो एक्युमुलेशन होती है वो थ्रू वीक वैन वाल फोर्सेस के थ्रू होती है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल हैं या आपके एडसॉर्बेट है वो क्या होते हैं, जो आपके केमिकल बॉन्ड्स होती है, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू उसमें क्या होती है, एक्युमुलेशन होती है। सो दोनों में डिफरेंस है कि आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो आपका वीक वैन वाल फोर्सेस के थ्रू काम कर रहा है, और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें आपकी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।